DGISPR साहब, कहाँ थे आप? किधर चले गए थे आप? जी जी, हमारे प्यारे रिस्पेक्टफुल DGISPR साहब, अहमद शरीफ साहब, आपको पता है मैं आपको कितना मिस कर रही थी। आई वॉज मिसिंग यू टेरबली। और आप इतने दिन से नहीं आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, यकीन माने अल्लाह की कसम मैं हर किसी से पूछती फिर रही थी कि अहमद शरीफ साहब, हमारे DGISPR साहब कहाँ हैं? आई वॉज मिसिंग हिम, आई एम मिसिंग हिम। कोई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, कुछ उनका भाषण वाषण आया, कुछ उनका लेक्चर आया, या मैं ही मिस कर गई, या वाकई वो नहीं आए? लेकिन देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। बहुत दिल खुश हुआ, सीने में ठंडक पड़ गई आपको देख के। पता है, मेरी आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए, और मेरे कान साएं साएं कर रहे थे कि आपकी आवाज़ नहीं पड़ रही। आपका कोई भाषण, आपका कोई लेक्चर, आपका कोई दर्स नसीब नहीं हो रहा था ना इतने दिनों से। शुक्र है आप आए हैं, कसम से आज जुमे के दिन मैं 2 नफल अदा करूँगी कि आप आए तो सही, आपने अपनी झलक तो दिखाई, अपना दीदार तो कराया, अपनी खूबसूरत आवाज़ तो आपने हमें सुनवाई। जी जी, यही आपकी जो इतनी प्यारी बातें थी, उन पे तबसरा किए बगैर मैं कैसे रह सकती थी। देखे ना, आप मेरे इतने प्यारे DGISPR साहब, आप आएँ और आपकी बात हम ना सुने, ये तो हो ही नहीं सकता। जहाँ आंखें तरस जाएं, कान तरस जाएं, हम आपको ढूंढते फिरें और आप आ जाएं, तो आपकी बातें हमारे दिमाग में नहीं, हमारी रूहों में भी सरायत कर जाती। जी जी, जो आप मशवरा नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, क्या आप खुद उस पर अमल कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को कहें ना कि आपको जो स्क्रिप्ट उन्होंने लिख के दिया नरेंद्र मोदी के लिए, क्या आपने इसको खुद पढ़ा और आपने इस पर खुद अमल किया? बिल्कुल भी नहीं। वो भाषण अच्छा नहीं लगता ना, जो हम अपने ऊपर एप्लीकेबल ना करें, जो खुद हम उसको एग्जीक्यूट ना करें और हम चले हैं दूसरों को बताने। सियासत में मुदाखलत ना करें, इससे सियासत जो है वो मिलिट्री ज़्यादा हो जाती है, और मिलिट्री में सियासत को शामिल ना करें, वरना मिलिट्री जो है वो सियासत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे ही कुछ कह रहे थे ना आप। देखें सरकार, आप लोगों ने तो मुकम्मल अपने कदम जमाए हुए हैं, बल्कि यूँ कहें कि अपने पंजे गाड़े हुए हैं सियासत में आपने, और हमारे प्यारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, और आपसे पहले जितने भी हमारे जर्नल्स गुजरे हैं, उन सब ने सियासतें की हैं, पूरी की हैं, भरपूर की हैं। परवेज़ मुशर्रफ क्या, जनरल राहील शरीफ क्या, याह्या खान क्या, एक लंबी फहरिस्त है, बाजवा क्या। तो फिर आप लोग कैसे उस चीज़ से पीछे रह सकते थे? देखें ना, अपने बड़ों के फुट स्टेप्स तो आप ही लोगों ने फॉलो करने हैं ना, हम जैसे गरीबों ने कहाँ करने हैं। तो लिहाजा जो भाषण आप नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं कि फ़ौज को सियासत से रोकें, पहले आप खुद तो रुक के दिखाएं। क्या आप खुद सियासत में शामिल नहीं हैं? अपने पंजे, अपने चारों पैर, पैर ही कहूँगी ना, 2 हाथ और 2 पैर, वो आप गाड़ चुके हुए हैं सियासत में, और आप बता रहे हैं नरेंद्र मोदी को कि अपनी फ़ौज को सियासत से दूर रखें। और फिर आप फरमा रहे हैं कि फ़ौज के अंदर सियासत को ना घुसेड़ें और सियासत में फ़ौज को ना घुसेड़ें, ये बहुत ख़तरनाक बात है। तो ये आप अपने आप को समझाएं ना, हम भी तो आपसे यही कह रहे हैं, समझ नहीं आती आपको? हम भी आपको यही कह रहे हैं कि जिस इदारे तक आपको महदूद रहना चाहिए, आप उसी इदारे तक महदूद रहें। इससे आपकी इज़्ज़त में, आपके वक़ार में और आपके नाम में मज़ीद इज़ाफ़ा होगा। लेकिन आप सुनते ही कहाँ हैं हमारी? आप तो वो करते हैं ना जो आपका दिल करता है, जहाँ आपको ज़्यादा रिवॉर्ड्स नज़र आते हैं, इंसेंटिव्स नज़र आते हैं, जहाँ आपको ज़्यादा मतलब हड़पने का मौका मिलता है, उसी में तो आप कदम जमाते हैं। अब देखें ना, सियासत करना तो इमरान खान का काम है, जिसको पाकिस्तान की आवाम ने 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा वोट दिया है, और उसने इलेक्शन जीता है, और उसका मैंडेट है। वो आपने उठा के इन चोरों, चक्कों और बदमाशों को दे दिया, जिसमें मुस्लिम लीग नेतन्याहू नवाज़ है, जिसमें जरदारी बीमारी है, फजलू डीजल डम्पस्टर है, और ख़ुद फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब जो है मुकम्मल तौर पे मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप और मार्शल लॉ लगा के बैठे हुए हैं। देखें, दूसरों को बंदा कहते हुए उस वक्त अच्छा लगता है जब इंसान का खुद किरदार साफ हो, जब इंसान खुद उस चीज़ पे अमल पैरा हो, जब आप खुद एक रोल मॉडल बने, तब आप दूसरों को ताने दें। खुद तो आप सर से लेके पाँव तक, क्या मैं कहूँ आपको, बड़े आप समझदार हैं। ऐसे धूप में बाल आपने सफ़ेद नहीं किए, आपने अक्ल, शऊर और जहानत, मेहनत और तेज़ी में आपने अपने सर के बाल सफ़ेद किए। और फिर आप जो हैं ये फरमा रहे हैं कि सच हमेशा सामने आना चाहिए, सच को छुपना नहीं चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं कि यही तो सच है कि 9 मई भी आपने ही करवाया, CCTV फुटेज भी आपने चुराई, और उसकी आड़ में झूठा ऑपरेशन किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे आप हाथ धो के पड़ गए,
ہاتھ کیا دھو کے آپ اپنا پورا وجود دھو کے پیچھے پڑ گئے، اور آپ کے فیلڈ مارشل عاصم منیر، اور آپ نے عمران خان کے اوپر جھوٹے 400-500 مقدمات بنا دیے، صرف ایک آدمی کی پرسنل وینجنس کو لے کے، اس کے گرج کو لے کے، اس کے غصے کو لے کے، اس کے تکبر کو لے کے، اس کے ایروگنس کو لے کے عمران خان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے۔ یہی تو سچ ہے، اس کو آپ سامنے کیوں نہیں آنے دے رہے؟ آپ نہیں آنے دے رہے تو کیا ہوا؟ میں ہوں نا، اور میں ہوں نا سامنے لے کے آنے کے لیے، آپ کی سب سے بڑی فین، آپ کی سب سے بڑی جائگینٹک فین کہہ لیں آپ، میں ہوں نا یہ بتانے کے لیے، اور ساری دنیا بھی جانتی ہے، میں نہ بھی بتاؤں، بچے بوڑھے جوان ہر کسی کو پتہ ہے کہ 9 مئی آپ نے کرایا، سی سی ٹی وی فوٹیج آپ نے چرائی، یہ فالس فلیگ آپریشن آپ نے کرایا صرف تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے، عمران خان کو کرش کرنے کے لیے، لیکن عمران خان کبھی کرش نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، وہ کبھی مائنس نہیں ہوگا، آپ سب مائنس ہو جائیں گے۔ جی آپ سے پہلے والے کتنے جرنلز تھے، کتنے ڈی جی آئی ایس پی آرز تھے، آج ان کا کوئی نام لیوا ہی نہیں ہے، وہ سب کریش ہی ہو گئے نا، مائنس ہو گئے، سامنے سے ہٹ گئے، ان کو آج کوئی یاد بھی نہیں رکھتا، یاد ان کو رکھا جاتا ہے جو لیڈرز ہوتے ہیں، جی جو ملک کے لیے وفادار ہوتے ہیں، قوم کے لیے وفادار ہوتے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے وفادار ہوتے ہیں۔ تو عمران احمد خان نیازی جو ہے نا، وہ لوگوں کے دلوں میں، ان کی روحوں میں، ان کے خون میں اور ان کے جسموں میں سرایت کر گیا ہے، ایک لیڈر کے طور پہ، فادر آف دا نیشن کے طور پہ، قوم کے باپ کے طور پہ۔ تو لہٰذا آپ نے سب کچھ کر لیا، ادھر ادھر یہ وہ الٹ پلٹ یہ وہ جو بھی تھا وہ سب فیل ہو گیا، بتا دیں اب قوم کو، نہ بھی بتائیں قوم کو پھر پتہ ہے۔ اور 9 مئی جو ہے نا اس کا عرس آ رہا ہے، جی چوتھا عرس آ رہا ہے، عرس کے کیا اہتمام ہے بتا دیجیے، اسی خوشی میں آج میں نے نیا جوڑا پہنا ہے ماریا بی کا، جی ماریا بی کی جو ایم کلیکشن ہے نا وہ میری بڑی فیوریٹ ہوتی ہے، اور جس دن میں نے آپ کے لیے ویڈیو بنانی ہوتی ہے نا اس دن میں نیا جوڑا پہنتی ہوں ماریا بی کا۔ ویسے میں 99% ماریا بی کے کپڑے لیتی ہوں، لیکن آپ کی ویڈیو کے لیے آج میں نے خصوصی طور پہ نیا جوڑا پہنا ہے پیلا، کیونکہ عرس مبارک ہے نا 9 مئی کا، تو لہٰذا پھر اس کے لیے انسان ذرا صاف ستھرا پالشڈ چمک دمک والا ہی اچھا لگتا ہے۔ آتے جاتے رہا کریں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، ایسے غائب نہ ہو جائے کریں، وی ریئلی لٹرلی مس یو سو مچ، وی لو یو، بائے، ٹیک کیئر۔